हेलो स्टूडेंट्स, हम पादप जगत के बारे में या वनस्पति जगत के बारे में पढ़ रहे थे और ये बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है, वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम। इसके अंदर हमने कई सारे प्लांट्स के वर्गों की चर्चा की थी, कई सारे प्लांट्स के टाइप्स की चर्चा की है। सबसे पहले हमने शैवाल के बारे में पढ़ा। शैवाल ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सबसे लो लेवल के या निम्न स्तर के पादप माने जाते हैं, कंप्लीटली जल में होते हैं। इनके सामान्य लक्षणों के बारे में आपने पढ़ा था, ये जलीय होते हैं पूर्णतया। और इसमें आपने 3 वर्गों के बारे में भी पढ़ा था। एक आपने पढ़ा था क्लोरोफाइसी, जिसमें हरे शैवाल आते हैं। दूसरा आपने पढ़ा था फियोफाइसी, इसमें भूरे शैवाल आते हैं। और तीसरा आपने पढ़ा था रोडोफाइसी, इसमें लाल शैवाल आते हैं। तो शैवाल के इन 3 वर्गों के विभिन्न लक्षणों को और इनमें पाए जाने वाले शैवाल के बारे में आपने पढ़ा था। कौन कौन से शैवाल क्लोरोफाइसी, कौन से शैवाल फियोफाइसी और कौन से शैवाल रोडोफाइसी के अंतर्गत आते हैं, इनके बारे में आप प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। इसके शैवाल के बाद हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा की, जो अभी आप पढ़ रहे हैं, ब्रायोफाइटा। डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक नाम आपके लिए नया है। अगर आप रेगुलरली इनको पढ़ेंगे तो आपको लर्न होगा। ये बॉटनी के चैप्टर्स हैं। तो हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। और टेरिडोफाइटा के बाद हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। और जिम्नोस्पर्म के बाद हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। सबसे जो विकसित प्लांट हैं वो हैं एंजियोस्पर्म, या मैं कह सकता हूँ सभी पुष्पीय पादप जिन पे फ्लावर्स लगते हैं वो एंजियोस्पर्म हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में या ब्रायोफाइटा के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण वैसे आप पहले पढ़ चुके हैं। ब्रायोफाइटा जो प्लांट्स होते हैं वो स्थल पर भी होते हैं और जल में भी होते हैं, इसीलिए इनको हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ये स्थल पर आसानी से उग सकते हैं, लेकिन इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। बिना जल के निषेचन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। आपने कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। जो शैवाल होते हैं उनका शरीर थैलस होता है, इसका मतलब इसमें जड़, तना, पत्ती में प्लांट्स को विभेदित नहीं कर सकते हैं। जैसे आप नीम का प्लांट देखेंगे तो जड़, तना और पत्ती तीनों को पहचान सकते हैं, लेकिन शैवाल के अंदर नहीं पहचान सकते हैं। सेम ब्रायोफाइटा के अंदर भी जो इनका पादप शरीर होता है वो थैलॉइड या थैलस होता है। थैलस का मतलब होता है जब हम प्लांट्स के अंदर जड़, तना एवं पत्ती में विभेदन नहीं कर पा रहे हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि जड़ कहाँ है, तना कहाँ है और पत्ती कहाँ है, तो ऐसे प्लांट्स की संरचना को हम थैलस कहते हैं। तो जो ब्रायोफाइटा हैं उनका जो पादप शरीर होता है वो थैलस होता है या थैलॉइड होता है, जिसमें जड़, तना, पत्ती को हम नहीं पहचान सकते हैं। ये पादप जगत के उभयचर होते हैं। अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो इनके जो प्लांट्स हैं वो द्विलिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा जनन अंग एक ही प्लांट्स पर हो सकते हैं, या ये एक लिंगी भी हो सकते हैं, यानी नर और मादा जनन अंग अलग अलग प्लांट्स पर भी हो सकते हैं। अगर हम तीसरी बात करें तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उसमें जो मादा जननांग होते हैं उन्हें हम स्त्रीधानी कहते हैं, जिसके अंदर अंड कोशिका होती है, युग्मक होता है जो अंड कोशिका कहते हैं उसको। और जो नरजनन होता है उसे हम पुंधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंधानी। और पुंधानी के अंदर जो युग्मक बनता है उसे हम पुमणु कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमणु। और पुमणु जल में तैरता हुआ स्त्रीधानी की अंड कोशिका तक जाता है, उसके बाद निषेचन की क्रिया होती है। ये कुछ सामान्य कैरेक्टर्स हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में जो आप प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो फर्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना था वो है आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व। वैसे तो ब्रायोफाइटा का कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व नहीं है, बहुत कम ही आर्थिक महत्व ब्रायोफाइट्स का माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। कुछ ब्रायोफाइट्स के 2 टाइप्स हैं, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा इसको, जो आप पहले पढ़ भी चुके हैं, लिवरवर्ट और मॉस। अभी आप समझ लें कि ये ब्रायोफाइटा का प्रकार है। तो कुछ मॉस की प्रजाति ऐसी हैं, मॉसेस ऐसे हैं जिन्हें कुछ शाकाहारी जीव, पक्षी या पशु भोजन के रूप में यूज करते हैं।
एक बार दोबारा समझ लें, ब्रायोफाइटा के कुछ मॉसेस ऐसे हैं, कुछ मॉस ऐसे हैं, ब्रायोफाइटा का टाइप है मॉस, कुछ मॉस ऐसे हैं जिन्हें शाकाहारी जीव, पक्षी, पशु भोजन के रूप में लेते हैं। एक ब्रायोफाइट्स है स्फैगनम। कौन सा है? स्फैगनम। इससे पीट प्राप्त होती है जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। पीट का उपयोग हम किसके रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस स्फैगनम का है जिससे पीट प्राप्त होती है और इस पीट का यूज हम ईंधन के रूप में करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट आर्थिक महत्व की बात करूं तो जो ब्रायोफाइट्स हैं उनका यूज हम पैकिंग में करते हैं। कोई भी सामान हमको अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है तो हम चीज़ों की पैकिंग करते हैं और उस पैकिंग में हम कुछ जैसे मीट वगैरह है या इस तरह का गीला जो सामान होता है जिसको हमको सूखने से बचाना है, फिश वगैरह है, इस तरह का जो सामान है वो पैकिंग जो हम करते हैं उसमें हम कुछ मॉसेज का यूज़ करते हैं क्योंकि मॉस के अंदर जल अवशोषण की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? जल अवशोषण की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो हम उसके चारों तरफ मॉस को लपेटते हैं, फिर उसके बाद पैकिंग करते हैं और काफ़ी लंबे समय तक ये चीज़ को ख़राब होने से बचाता है और उसको नम बनाए रखता है। इसीलिए हम पैकिंग के रूप में भी कुछ ब्रायोफाइट्स का यूज करते हैं। अगर हम नेक्स्ट इसके आर्थिक महत्व की बात करें तो कई सारे जो है ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं उनका यूज हम खाने के लिए भी करते हैं या जीव उनको खाने के लिए भी यूज करते हैं। और भी अगर हम इसके महत्व को देखें ब्रायोफाइट्स के तो हम ब्रायोफाइट्स का जो महत्व है उसका ये अपघटन को रोकते हैं। जैसे चट्टानों पर भी ब्रायोफाइट्स उगते हैं। सबसे पहले जैसे लाइकेन के बारे में आप पढ़ चुके हैं तो लाइकेन चट्टानों पर उगते हैं। ऐसे ही जो ब्रायोफाइट्स हैं वो चट्टानों पर उगते हैं। पत्ती के जैसी इनकी संरचना होती है तो ये चट्टानों के अपघटन को रोकते हैं। और अगर मृदा की बात करें, अगर हम मृदा की बात करें तो मृदा के ऊपर एक पतली परत बनाते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जब भी मृदा के ऊपर उगते हैं तो एक पतली परत बनाते हैं और तेज बरसात में मृदा के कटाव को रोकते हैं या मृदा के अपरदन को रोकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस हैं, आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ब्रायोफाइट्स का। परीक्षा में पूछा जा सकता है ब्रायोफाइट्स के आर्थिक महत्व को समझाइए। ये जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं ये बीएससी लेवल का भी टॉपिक है। हायर क्लासेज में जब आप बीएससी करेंगे तो वहाँ अलग से बॉटनी के अंदर बुक्स आती है ब्रायोफाइटा के नाम से और उसके अंदर हम इसकी चर्चा कंप्लीटली करते हैं। तो अभी आप ध्यान रखेंगे कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका आर्थिक महत्व, सबसे पहले हम मॉस के बारे में बात करेंगे। शाकाहारी जीव, पक्षी, पशु इसको खाते हैं। स्फैगनम की बात करेंगे, इससे पीट प्राप्त होता है जिसे ईंधन के रूप में यूज करते हैं। पैकिंग के रूप में कुछ मॉसेज का यूज करते हैं क्योंकि इनमें जल अवशोषण की क्षमता पाई जाती है। खाने के लिए हम कुछ ब्रायोफाइट्स की वेराइटीज़ का यूज करते हैं और चट्टानों के ऊपर एक पतली परत बनाती हैं जिससे चट्टानों का अपघटन है वो रुकता है कहीं ना कहीं, और मृदा के ऊपर एक पतली परत बनाते हैं जो मृदा के कटाव को या अपरदन को रोकता है। तो इस प्रकार से आपने ब्रायोफाइट्स के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ा था, जिसका एक पीडीएफ फाइल मैं आपको सेंड करूंगा। उसमें कंप्लीटली जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए हैं उन पॉइंट्स को भी आप उस पीडीएफ फाइल में से लर्न कर सकते हैं और समझ सकते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम ब्रायोफाइटा के दो प्रमुख प्रकारों की। सबसे पहले मैं बात करूंगा लिवरवर्ट और दूसरा है मॉस। जो वर्ड बार बार आ रहे थे आज हम इनकी बात करेंगे। एक है लिवरवर्ट और दूसरा है मॉस। सबसे पहले मैं लिवरवर्ट की बात करता हूं तो लिवरवर्ट जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो नम स्थानों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? नम स्थानों पर पाए जाते हैं। लिवरवर्ट की बात करें तो ये नम स्थानों पर पाए जाते हैं, गीली मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, दलदल जो भूमि होती है वहाँ ये पाए जाते हैं। अगर इनके शरीर की बात करें तो इनका जो शरीर होता है वो थैलस होता है, अर्थात हम जड़ तना पत्ती को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसकी स्पेसिफिक पॉइंट है, अगर मैं इसमें अलैंगिक जनन को देखूं, यानी लिवरवर्ट के अंदर अलैंगिक जनन कैसे होता है, अलैंगिक जनन की हम बात करें तो इसमें अलैंगिक जनन विखंडन के द्वारा होता है या जैमा कप के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जैमा कप। अब ये जैमा कप क्या है? ये जैमा कप के जैसी एक संरचना होती है। इस तरह से मैं इसको बना सकता हूँ। इस तरह से ये कप के जैसी एक संरचना है जिसके अंदर 8 के अंक जैसा, जैसे 8 लिखते हैं हम, ऐसा एक स्ट्रक्चर होती है सेल्स की। ये अलैंगिक संरचना है, इसे हम बोलते हैं जैमा और ये जो है ये है जैमा कप।
जो कि ब्रायोफाइटा के किस पे पाया जाता है, लिवर बर्ड पर। तो इस तरह से 8 के जैसी संरचना इसमें होती हैं, इनको हम बोलते हैं जैमा। और जब ये जैमा यहाँ से अलग हो जाएगी तो ये पूर्ण पादप यानी संपूर्ण प्लांट्स का डेवलपमेंट कर लेगी और इस तरह से इसमें अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। और जो लैंगिक जनन की क्रिया है वो किसके द्वारा होगी, वो होगी युग्मकों के संलयन के द्वारा, यानी इसमें स्त्रीधानी और पुंधानी होती हैं। स्त्रीधानी और पुंधानी एक ही प्लांट्स पर हो सकती हैं या अलग अलग प्लांट्स पर भी हो सकती हैं। और स्त्रीधानी के अंदर अंड कोशिका होती है और पुंधानी के अंदर पुमड़ू बनते हैं जो जल में तैरते हुए स्त्रीधानी के अंड कोशिका तक जाते हैं और निषेचन की क्रिया करते हैं और युग्मनज बनता है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो जो लिवर बर्ड है उसमें 2 एग्जाम्पल आते हैं, एक तो आता है मार्केंसिया और एक आता है रिक्सिया। अभी आप सोच रहे होंगे ये क्या है मार्केंसिया, रिक्सिया। बेटा ये प्लांट्स के नाम हैं, ये ब्रायोफाइटा के लिवर बर्ड के प्लांट्स के नाम हैं जिनमें लिवर बर्ड के कैरेक्टर्स हैं। तो अब हम बात करेंगे मार्केंसिया की। तो इसका जो डायग्राम है देखो वो भी बड़ा इंटरेस्टेड है। इस तरह से इसका डायग्राम होता है जिसमें जड़तना पत्ती को आप नहीं पहचान पा रहे हैं, ऐसे होता है। इसमें जो पृष्ठ और अधर सतह होती है, तो जो अधर सतह है इस तरह से इस पर ये मूलाभास पाए जाते हैं जिससे ये अपना भोजन लेते हैं और इस तरह से इसकी एक संरचना होती है और इसी पर ऐसे संरचना होती है, इसे हम स्त्रीधानी कहते हैं। दूसरा ब्रायोफाइट इस तरह से हो सकता है, इस तरह से। ये भी मार्केंसिया का डायग्राम है। इस तरह का डायग्राम अगर आपको कहीं भी दिखेगा तो इसको मार्केंसिया कहेंगे। यहाँ पे एक ऐसी संरचना हो सकती है जिसे हम जैमा कप कह रहे हैं और इस तरह से इस पर एक इस तरह की संरचना जिसको हम जैमा कप कह रहे हैं और इस तरह से इस पर एक संरचना हो सकती है जिसे हम पुंधानी कहते हैं। ये समझने वाली चीज़ है। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये मूलाभास, ये जो डायग्राम डियर स्टूडेंट्स मैंने बनाया है ये मार्केंसिया का डायग्राम। किसका डायग्राम है ये, मार्केंसिया का। अब मार्केंसिया का जो प्लांट्स दिखता है इस तरह का दिखता है। इसमें आपको स्पेसिफिक जड़ तना पत्ती नहीं दिख रही है क्योंकि ये ब्रायोफाइट है। इसका जो शरीर है वो थैलस है। थैलस का मतलब ये होता है इसमें जड़ तना पत्ती नहीं है। अब मैं बात करूंगा इसके अंदर स्त्रीधानी की और पुंधानी की। तो पुंधानी के अंदर मैं बार बार बता रहा हूँ आपको क्या बनते हैं, पुमणु। और स्त्रीधानी के अंदर क्या होता है, अंडाणु या अंड कोशिका होती है। क्या होती है, अंड कोशिका। तो जो पुमणु है वो जल में तैरता हुआ कहाँ जाएगा, अंड कोशिका के पास और निषेचन की क्रिया करेगा। तो ये तो कौन सा जनन हुआ, लैंगिक जनन। और जो जैमा कप है, जैमा के अंदर अभी बताया था मैंने 8 के आकार की एक संरचना होती है। इस तरह से 8 जैसे बनता है, इस तरह की एक संरचना होती है, इसे बोलते हैं जैमा। ये किसके अंदर होती है, जैमा कप के अंदर। अगर ये टूट जाएगा जैमा यहाँ से इस तरीके से टूट जाएगा तो ये नए प्लांट्स का डेवलपमेंट कर लेगा, नया प्लांट बना लेगा। इसीलिए अलैंगिक जनन की विधि है। तो अभी आपने लिवर बर्ड के बारे में पढ़ा है कि लिवर बर्ड क्या होते हैं। मार्केंसिया और रिक्सिया 2 प्लांट्स हैं, ये लिवर बर्ड के ही एग्जाम्पल हैं। लिवर बर्ड कहाँ पाए जाते हैं, ये आपने पढ़ा, दलदली नमी युक्त पेड़ों की छालों के अंदर गीले स्थानों पर दलदली भूमि पर पाए जाते हैं। शरीर थैलस होता है और इसके अंदर स्पोरोफाइट अवस्था होती है एक, ये भी आप पढ़ेंगे। जो स्पोरोफाइट अवस्था होती है इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है फुट, एक होता है सीटा और एक होता है कैप्सूल। ये क्या होते हैं, ये तीनों प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा। और नहीं पढ़ा है तो एक बार दोबारा से वीडियो को या जो आपको PDF फाइल सेंड की है उसमें देखें कि फुट, सीटा और कैप्सूल क्या होता है, आपको समझ में आएगा। तो ये फुट, सीटा, कैप्सूल से क्या बना होता है, स्पोरोफाइट बना होता है। और किस तरह से पुंधानी और स्त्रीधानी के अंदर निषेचन की क्रिया होती है और किस तरह से जैमा कप अलैंगिक जनन की क्रिया करते हैं। अब हम बात करेंगे मॉस की। तो जिस तरह से लिवर बर्ड कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स रखते हैं, ऐसे ही मॉस जो ब्रायोफाइटा का प्रकार है उसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। अगर मैं मॉस की बात करूं तो इसके जीवन चक्र की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके जीवन चक्र की जो प्रभावी अवस्था होती है वो होती है युग्मकोद्भिद। आपसे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसकी जो प्रभावी अवस्था है मॉस की वो कौन सी होती है, तो आप बताएंगे युग्मकोद्भिद। कोई भी जीव हो या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कोई भी पादप हो, उसके जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं आती हैं। एक आती है युग्मकोद्भिद अवस्था, एक आती है बीजाणुद्भिद अवस्था, जो पहले कुछ वीडियोज़ के अंदर आपको क्लियर किया गया था कि बीजाणुद्भिद अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था क्या होती है। तो अभी बात कर रहे हैं हम मॉस की। तो मॉस के अंदर जो जीवन चक्र है उसकी प्रभावी अवस्था है उसे कहते हैं युग्मकोद्भिद।
और इसके दो प्रकार होते हैं या दो अवस्थाएं हैं युग्मकोद्भिद की भी। प्रथम अवस्था है उसे हम बोलते हैं प्रथम तंतु। क्या बोलते हैं? प्रथम तंतु। और ये प्रथम तंतु किससे बनता है? युग्मक से। किससे बनता है? युग्मक से। तो मैं कह सकता हूं मोस के जीवन चक्र की जो प्रभावी अवस्था होती है उसे हम युग्मकोद्भिद कहते हैं। और युग्मकोद्भिद या मोस की दो प्रभावी अवस्थाएं, इसे दो भागों में बांटते हैं। एक तो है प्रथम तंतु। प्रथम तंतु किसे कहते हैं? किसका प्रथम तंतु का निर्माण किससे होता है? युग्मक से। अब बाद में जैसे ही प्रथम तंतु बनेगा तो इस पे पत्ती के जैसी संरचनाएं बनेंगी, इसे हम कहते हैं द्वितीय अवस्था। क्या कहते हैं? द्वितीय अवस्था। तो इसमें जो द्वितीय अवस्था है वो पत्ती की तरह की होती है। और जो प्लांट्स होते हैं मॉस, उसके अंदर इस तरह से एक तने की जैसी संरचना होती है और उसके पार्श्व दोनों तरफ सर्पिल आकार में यानी लहराती हुई पत्तियों की जैसी संरचनाएं होती हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है पॉली। इसके अंदर एग्जाम्पल हम सबसे इजी लेंगे स्फैगनम। क्या लेंगे? स्फैगनम। तो मॉस का जो एग्जाम्पल है वो है स्फैगनम। इस तरह से इसकी संरचना होती है। जो प्रीवियस क्लास में आपको PDF फाइल भेजी थी उसके अंदर डायग्राम था स्फैगनम का। तो अभी आप दोबारा समझ लें, जो मॉस हैं वो भी ब्रायोफाइट्स का प्रकार है, गीली दलदल भूमि में ही पाए जाते हैं। जीवन चक्र की जो प्रभावी अवस्था है वो युग्मकोद्भिद अवस्था है, जिसको दो भागों में बांटते हैं। पहली जो अवस्था है वो है प्रथम तंतु जो युग्मक से बनता है, और दूसरी अवस्था है वो पत्ती के जैसी होती है और जो प्रथम तंतु है उसके दोनों तरफ पाई जाती है, या इस तरह से तने जैसी संरचना होती है बीच में और इसके दोनों तरफ पत्ती के जैसी संरचना पाई जाती है। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो क्या है? स्फैगनम। और बहुत सारे इसके अंदर भी अलैंगिक जनन की क्रिया हो सकती है। और जो लैंगिक जनन है वो सेम प्रीवियस जो लिवरबर्ट आपने पढ़ा है उसकी तरह होगा, क्योंकि इसमें स्त्रीधानी और पुंधानी का निर्माण होता है। पुंधानी में पुंमणु और स्त्रीधानी में अंड कोशिका का निर्माण होता है। और जो पुंमणु हैं वो जल में तैरते हुए स्त्रीधानी तक जाते हैं, निषेचन की क्रिया करते हैं। इसके अंदर भी स्पोरोफाइट होता है जो फुट, सीटा और कैप्सूल यानी पाद, कैप्सूल और सीटा के अंदर बटा होता है, जिसकी जो डेफिनेशंस हैं वो आप प्रीवियस वीडियो में से लर्न करेंगे ये क्या होता है। और एक डायग्राम भी बनाया हुआ है, उस डायग्राम के अंदर किस तरह से फुट और सीटा और कैप्सूल होते हैं वो आप पढ़ेंगे, किस तरह से संरचना पाई जाती है। और जब इसमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, तो इसमें स्पोर्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं। और फिर युग्मक प्रभावी अवस्था है, फिर युग्मक से क्या बनेगा? प्रथम तंतु बनेगा, और प्रथम तंतु से द्वितीय अवस्था बनेगी, और द्वितीय अवस्था से कंप्लीटली प्लांट्स का डेवलपमेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर आपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रायोफाइट्स यानी ब्रायोफाइटा का क्या आर्थिक महत्व है, और ब्रायोफाइटा के दो महत्वपूर्ण प्रकार, एक तो लिवरबर्ट और एक मॉस, इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं और इनके अंदर कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, कौन कौन से ब्रायोफाइट्स आते हैं। जैसे मैंने बताया मार्केंसिया और रिक्सिया, ये किस में आएंगे? लिवरबर्ट में। मैंने बताया स्फैगनम, ये किस में आएगा? मॉस के अंदर। किस तरह से इनकी संरचना होती है, किस तरह से इसमें जनन होता है और किस तरह से ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, वो आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बता दिया गया था। और इनके चित्र भी आपको प्रीवियस क्लास के अंदर PDF फाइल में सेंड कर दिए थे। आप कंप्लीटली वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।